सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जबरदस्त। बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को। शी इज अ मॉडल एंड एन एक्ट्रेस, और वो भी बहुत वोकल रहती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। आज क्या कहेंगी उनको बुला के जानते हैं। मोहतरमा सहीफा जब्बार खट्टर। सहीफा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप बताइए, आप बड़े अरसे बाद नजर आई हैं। आप कहाँ इतने अरसे से थी? मैं बस इतने अरसे से कुछ ब्रेक पे थी, फिर मैं कनाडा चली गई थी और मैं फिर कनाडा पहुंच गई आप आखिर? मैं हाँ आखिर आपने बड़े अपने फॉलोअर्स को और दुनिया को बावर कराया था कि जो कैनेडियन वीजा नहीं दे रहे थे। Exactly. तो आखिर आप पहुंच गई? हाँ जी, आखिरकार मैं पहुंच गई और अब मैं कनाडा में ही होती हूँ। अब मेरा वो हेयर एंड देयर एज वेल वाला सीन है। अच्छा। तो मैं अब पाकिस्तान में कम होती हूँ। तो वैसे आप बड़ी वोकल थी अपनी बाकी चीज़ों के बारे में भी है, मगर उस स्ट्रगल के पहले हम बात कर लें। जो ये कनाडा पहुंचने वाली थी, तो आपने बहुत उसके ऊपर वोकली अपना एक्सप्रेस किया और बहुत आंसू भी बहाए, और लोगों ने भी फिर आपके साथ बहुत आंसू बहाए। तो उसके बाद जब आप पहली बार टोरंटो लैंड की, तो क्या फीलिंग थी? लोगों का तो ऐसे भी नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ इन लोगों को कि ये आपके साथ रोना एक्चुअली चाहते हैं, ये आपकी खुशी में खुश होना चाहते हैं, क्योंकि ऑडियंस का रिएक्शन ना हर पल चेंज हो रहा होता है। सो इनिशियली वो भी टाइम आया था जब मुझसे तंग आ गए थे और मुझे कहते थे कि बीबी तू जा कनाडा, तू यहाँ क्यों है? तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि अभी भी ऑडियंस का वो क्या है। अब मैं आई हूँ वापस, तो देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें वो होती हैं। वैसे कनाडा वैसा ही था जैसा आपने इमेजिन किया हुआ था या नहीं? जितने गए हैं वो तो कहते हैं कि नहीं अच्छा, मैं तो बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी। क्यों? अच्छा क्यों नहीं उनको लगा? पता नहीं, वो शायद हमारी एक वो हिपोक्रेसी है कि जब हम पहुंच जाते हैं किसी जगह पे, डॉलर जब आप कमा लेते हैं और जब पासपोर्ट मिल जाता है, फिर आपको पाकिस्तान याद आ जाता है और यहाँ के नौकर चाकर भी याद आते हैं और सब चीज़ें याद आती हैं। और आई थिंक वो गलत है कि जब आप उनकी इकोनॉमी में जा रहे हैं, उनसे सारे चीज़ें ले रहे हैं, कर रहे हैं, और उसके बाद आपको इवेंचुअली पाकिस्तान याद आने लग जाए। आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं तो बड़ी खुश हूँ एंड आई थिंक इट्स रियली नाइस आउट देयर। आप वापस आ गई, तो अब आप एक आप एक्टिंग बड़े कभी कभी करती हैं। ये आपको क्या लगता है कि मुझे एक्टिंग ज्यादा करनी चाहिए? नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्यों? नहीं, बिकॉज यू आर अ राइटर योरसेल्फ, राइट? तो आपको तो बड़े अच्छे से पता है कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और जिस तरह मैं का तो काम, बड़ा अरसा हो गया मैंने किया नहीं टीवी, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि फिर आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं फिल्म साइड पे बिजी हो गया और मैं वो उसके ना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और वैसे ही मैं बहुत एक थका हुआ राइटर हूँ, तो मुझे टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ओके। तो वो फिल्म लिखने में इतना टाइम लग जाता है जिसकी वजह से मैं नहीं टीवी कर पाता। मगर आप तो शुरू में ही आपने कह दिया कि नहीं भाई, क्या मसला क्या? आई थिंक वो आइडियोलॉजी का थोड़ा इशू था, और मैं जिस तरह की इंसान थी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए आई वाज। अब कैसी इंसान है? अब आई एम ट्राइंग कि मैं वो हूँ जो एटलीस्ट ऑडियंस पसंद कर ले और जो बिके। आई बिलीव इन दैट नाउ कि जो बिक रहा है बस उसी वही मंजन बेचो, बिकॉज वो स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है। आई वाज स्पीकिंग विद समबडी एंड आई वाज टेलिंग देम कि हमारी इंडस्ट्री सबसे बेहतर फाइनेंशियल मॉडल है। द काइंड ऑफ मनी यू कैन मेक फ्रॉम आवर इंडस्ट्री, वो आप किसी भी नौकरी से नहीं कर सकते। सो बेहतर है कि जितना भी आपका टाइम लिखा हुआ है, जितना भी आप उस टाइम को लंबा कर सकते हैं, आप वो करें, मेक मनी आउट ऑफ इट एंड देन लीव व्हेनेवर यू कैन। मुझे लग रहा है कि मैं शायद अब उस मॉडल के साथ वापस आई हूँ, दैट आई वांट टू मेक मनी एंड देन आई वांट टू लीव। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं मुझे क्राफ्ट से प्यार है, क्योंकि वो क्राफ्ट नहीं है, यहाँ पे वो काम नहीं हो रहा। हमारे साल के 150 ड्रामास बनते हैं, शायद एक ऐसा ड्रामा होता है जिसकी स्क्रिप्ट और कास्ट और सब चीज़ें बहुत ऑन पॉइंट होती हैं। मैंने 4 प्रोजेक्ट्स के बाद 4 साल ब्रेक लिया और मैंने फिर प्रोजेक्ट किया एक, कि शायद इस दफ़ा कुछ डिफरेंट होगा, बट वो नहीं था। ड्रामाज मुझे नहीं लगता इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू गो बैक टू, अनलेस कि मुझे कुछ ऐसा मिले जिसको मुझे करके बहुत ही मज़ा आए। बाकी ये है कि बाकी चीज़ें आई थिंक फॉर दैट आई वुड लाइक टू स्टे। And which is modeling? या which is modeling, आपका जो इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएशन है या शोज़ हैं, कुछ इस तरह की चीज़ है जो पर्सनलाइज्ड हो सकती है, जिसमें मेरी अपनी स्क्रिप्ट होगी या कुछ मेरी अपनी से हो सकती है। आई वुड लाइक टू डू दैट। वैसे आप तो सुनील मंच के साथ भी बहुत उनकी आपकी दोस्ती है, तो गाड़ी आजकल कौन सी सबसे बेहतर चल रही है? आई थिंक मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं चाहूँगी, क्योंकि पहले होता था आज से 5-7 साल पहले कि गाड़ी के जितने भी ब्रांड्स थे वो आपको पे तो करते नहीं थे। अच्छा, लेकिन अब चूंकि वो भी पे करते हैं, तो मैं किसी भी गाड़ी की अब तारीफ नहीं करूँगी। ये देखें, लड़की कनाडा जाके स्मार्ट हो गई है। बिल्कुल। हाँ, मैं अपनी हर चीज़ को आई वुड लाइक टू ट्राई कि वो जब बिकेगी तो ही मैं बोलूँ। और इस पे हम लेते हैं हमारे ऑडियंस का सवाल। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्बा है
और मैं मैम से सवाल करना चाहती हूँ कि मॉडलिंग और एक्टिंग में कितना मुश्किल सफ़र रहा। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी कि बहुत मुश्किल था और बहुत ये हो गया और वो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज़ वेरी इजी, वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड बहुत पैसे कमाए हैं और बहुत आसानी से कमाए हैं। कोई भी नौकरी पेशा आदमी इतने पैसे नहीं कमाता जो हमने अपनी फील्ड से कमाए हैं। 8-10 घंटे की शिफ्ट के बाद आप घर आते हैं अच्छे पैसों के साथ। तो अगर कोई कहते हैं कि मैं थक गई या मुश्किल था या वो था, वो गलत बात है। हाँ, ये है कि पब्लिक आई में होना जो है ना वो थका देता है। आपको लोग जो कांस्टेंट जज कर रहे होते हैं, आपकी लाइफ के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, वो मुश्किल पार्ट है। लेकिन जो बाकी जर्नी है या सेट पे जाना, सेट पे सब इतना प्यार करते हैं आपसे, दिन में 6 दफ़ा चाय का पूछते हैं, पानी का पूछते हैं। घर पे हमारी अम्मा नहीं हमें चाय का पूछती इतना जितना सेट पे सब प्यार करते हैं। तो ये गलत होगी बात कि मैं कहूँ कि वो मुश्किल है। उसकी स्ट्रगल सिर्फ वो वाली है जो पब्लिक आई में और पब्लिक जजमेंट की है, सिर्फ वो स्ट्रगल है। सहीफा, मुझे ये बताएं कि आप कह रही हैं कि लोग जज बहुत करते हैं वो, बट एट द सेम टाइम एक्टर्स हो गए, सेलिब्रिटीज, ये themselves are putting their lives in front of people. तो aren't they inviting it themselves कि हमें देखें और हमें जो मर्जी कमेंट करना है आप करिए? देखें, जो मर्जी कमेंट करने वाली जो चॉइस है ना वो हर उस इंडिविजुअल की है। अगर मैं आपको एक चॉइस देती हूँ अच्छी या बुरी को करने में, तो अगर आप बुरा ही मुंह से बोलने का चूज करें तो वो आपके ऊपर अब बात आती है। मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्या ये ज़रूरी है कि मैं उसके ऊपर कोई नेगेटिव तनकीद करूं? आप उस चीज़ पे तनकीद करें कि अगर कहीं पे कोई चीज़ अब्यूसिव हो रही है, कुछ हरासमेंट है, कुछ उस नौइयत का गलत है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ सही नहीं जा रही, या मेरे कपड़े किसी को पसंद नहीं आ रहे, या मेरे रिलीजियस बिलीव्स किसी को पसंद नहीं आ रहे, उस पर तनकीद गलत है। हमारा मसला ये है कि हम किसी बेचारी की डिवोर्स हो गई है, हम जज कर रहे हैं। किसी का बच्चा हो गया तो वेट गेन हो गया तो हम उस पर जज करें, उस पर कमेंट, वो वाली सारी कमेंटिंग गलत है। ये जो हम डिफरेंस भूल गए ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक फिगर होने वाला, हमारा मसला ये है कि हम उसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। ये जो थिक स्किन की बात सारे करते हैं कि नहीं, एज एन पब्लिक फिगर आपको बड़ी थिक स्किन रखनी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, मैं मानती हूँ करना पड़ता है, लेकिन ये बात हम भूल नहीं सकते कि जिसकी थिक स्किन को, जिसके लिए आप बात करें थिक स्किन की, वो इंसान है और उसका भी एक ब्रेकिंग पॉइंट है। इसी वजह से इंडस्ट्री में जब लोगों के मेल्टडाउन्स होते हैं तो इतना वो पब्लिकली दिखते भी हैं और इतना ज़्यादा फील भी होते हैं। नॉर्मल लाइफ में आपको वाले मेल्टडाउन्स नहीं दिखाई देते। तो ये जो जजमेंट आती है किसी भी इंडिविजुअल से, वो उस इंडिविजुअल के ऊपर है और वो गलत है, ना कि वो पब्लिक। जब पब्लिक फिगर आपको एंटरटेन कर रहा है तब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको उससे कोई इख्तलाफ है तो वो इतना नेगेटिवली और इतना आउटरेजियसली क्यों आ रहा है? और एक चीज़ से इख्तलाफ अगर आपको है ना, उसको करने का भी तरीका होता है। हाँ, हर चीज़ को करने का तरीका है। आप आराम से भी अपनी बात कन्वे कर दें। आसान चीज़ है कि आप वो वाली चीज़ कंज्यूम ही ना करें। एज एन एक्टर आप मुझे अगर नहीं पसंद, अगर आप राइटर नहीं पसंद, मैं क्या कर सकती हूँ अपनी ज़ात से? मैं आपका काम, आपका कंटेंट नहीं कंज्यूम करूंगी। मैं आपकी फिल्में ना देखूं कि जी वासे चौधरी अच्छा राइटर नहीं है, मैं फिल्में नहीं देखूंगी उसकी। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर मैं जाऊं और ये फ्रस्ट्रेशन के जी वासे चौधरी का ये गंदा गालियां दूं, वासे चौधरी दिखता है ऐसे, वासे चौधरी का कद ऐसे, आज उसने शर्ट ऐसी पहनी, ये तो मुझे लगता है कि आपकी अपनी की कोई नेगेटिविटी कुछ गलत है जो आप बस बाहर निकाल रहे हैं। उसमें भी बेचारे वासे चौधरी का कोई कसूर नहीं है, उसमें वो मेरे अपने अंदर का गंद है जो मैं निकाल रही हूँ। फेयर इनफ, ठीक है जी। मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैम मेरा नाम तंजीला है, मैं एक पोइट्री सुनाना चाहूँगी। जी, जी। मैं खुद Poetry? शायरी करती हूँ। खुद की आपने? हाँ जी। जी तंजीला जी, सुनाइए। मैं मैम के लिए एक छोटा सा शेर ही अर्ज करना चाहूँगी। तो मेरे लिए भी कोई मोटा सा शेर सुना दीजिए। बहुत ही करीब से देखा था उस शख्स को मैंने, बहुत ही करीब से देखा था उस शख्स को मैंने, फिर मुद्दतें बीत गई मुझे कोई उस जैसा ना लगा। अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये मेरे लिए था तो ये मुझ पे बैठ कैसे रहा है? मैम असल में कुछ लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, उनको देखने के बाद लगता है कि कोई उन जैसा नहीं है। अच्छा, अब ऐसे तो ना कहना मेरे बारे में। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट है और करें पोस्ट। तो ये वो चीजें हैं जो आपने खुद पोस्ट की, आपके बारे में पोस्ट की गई। अच्छा। और फिर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये क्या बात थी या ये क्या मौका था, आप इस पे बेहतर रोशनी डाल सकती हैं। तो दिखाइए जी जरा, एआई और रियल, इसका क्या मकसद क्योंकि था? मैं खुश, मुझे लगता है बहुत कम होती हूँ और रिसेंट टाइम्स में पिछले 2-4 सालों में बहुत मशहूर हो गई हूँ इस बात से कि मैं हर वक्त डिप्रेस्ड रहती हूँ और सैड रहती हूँ, जो कि हकीकत भी है। मैं पिछले कुछ सालों में काफ़ी डिप्रेस्ड रही हूँ। तो जब मैंने ये पिक्चर ली, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी दिस डे। और कॉफ़ी पिछले कुछ सालों में मेरा एक नया ऑब्सेशन बना हुआ है, तो मुझे बहुत शदीद कॉफ़ी चाहिए होती है।
तो जब मैंने पोस्ट किया तो मैंने इसलिए लिखा AI रियल कि क्या अगर मैं जो हंस रही हूँ और जो खुश हूँ क्या वो मैं असल में खुश हूँ या आप लोगों को लग रहा है कि आई एम फेकिंग इट या फिर ये थ्रू AI है। ओके, तो ठीक दिस है। इज व्हाई ये आप कह रही हैं फूड मेक्स मी द हैप्पीएस्ट, या और ये कहाँ की है? ये इंडोनेशिया की है। मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ गई थी और मुझे खाने का बेइंतहा शौक है। मेरी ज़िंदगी में अगर मेरे पास सिर्फ खाने की ऑप्शन हो ना तो मैं बस फिर मुझे लगता है मैं कुछ भी और ना करूं। सो जबकि देख के आपको लग नहीं रहा कि आपको नहीं, खाने का मैं इतना शौक है। बहुत नहीं उसकी वजह है क्योंकि मैं बहुत फिर फाके करती हूँ। मैं 3-4 दिन से अब जैसे मीठा खा रही हूँ तो अब मैं अगले 2-4 दिन सिर्फ एक कॉफ़ी के कप पे एक मग पे जिंदा रहूंगी और मैं सिर्फ वही कॉफ़ी पीऊंगी पूरे 24 घंटे में अगले 3-3 दिन तक। तो वो फिर आई गेन अ लॉट टू। ठीक है जी, आगे दिखाइए। और जी। ये मासूमाना तरीके से आप कैमरे में देखते हुए जी। और कह रही हैं काजल समर इट इज। जी, ये 2 दिन का मुझे जोश चढ़ा था जिसमें मुझे था कि 2 मैं दिन का समर था? नहीं, 2 दिन का काजल था। अच्छा, तो आपने पूरे समर को क्यों उसमें गंदा क्योंकि किया? मुझे ये पहला दिन था ना, ये पहला दिन था। तो मुझे आपको लगा था कि ये पूरा चलेगी बात अब। समर में काजल लगाऊंगी और तो वो बस ये एक ही दिन 2 था। दिन बाद खत्म हाँ हो गया। हाँ, वो मैंने खत्म कर दिया। तो वो पहली पिक्चर लगा के और मैं बड़ी सैड भी थी बाय द वे इस दिन, बहुत शदीद डिप्रेस थी मैं। ये किधर की तस्वीर है? ये लाहौर वाले घर की है। ये लाहौर वाले में घर थी, की जी। है। लग रहा है कि काजल को उसका अजय देवगन नहीं मिला हुआ। ये वाली सैडनेस भी नजर आ रही है आपके। हाँ नहीं, आई वाज वेरी सैड। आगे दिखाइए जी। और ये वाह वाह वाह, और आपने डायनासोर बनाया। तो इसमें आपको कौन सी चीज डायनासोर लग रही है? नहीं पता। अगर तो कोशिश तो करिए, शायर कहना क्या चाह रहा है इसमें? नो आइडिया। मुझे जो लगता है कि मैंने क्यों किया होगा कि 2024 में डायनासोर कि से मैंने- पाकिस्तान। मैं बैठी होंगी कि क्या चूज करूं। ठीक है। मुझे लगा होगा ये क्यूट, और सिर्फ उसकी क्यूटनेस के चक्कर में मैंने लगाया होगा। इसकी और कोई सेंस और नहीं क्या आपको बनेगा। लग रहा था कि इस पे आप भी क्यूट लग रही हैं, तो आपने क्यूट तरीन नहीं, चीज क्यूट ढूंढी? तो देखे मैं हूँ। अच्छा देखिए क्यूट तो मैं हूँ, ये बात तो पक्की है। अच्छा, ये देखिए, इसमें कोई डिनायल और डिलूजन वाली बात नहीं, ये तो मैं हूँ क्यूट। तो वो फिर चल गया। ये मुझे अच्छा लग रहा है। वो बेचारा क्यूट से ऐसे डायनासोर मुड़ के देख रहा है, मैं भी देख रही हूँ कहीं पे। फुल मेरे मियाँ ने ली हुई पिक्चर, पाकिस्तान आए हुए थे वो, अच्छा तो फिर मैंने लगा दिया। जी। और ये अम्मा की घर की पिक्चर है। हमारे घर मेहमान आ रहे थे और बहुत मजे की बात है, जब ये मैंने पिक्चर पोस्ट की उसके फौरन बाद उनका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ गया कि हम बिल्कुल रास्ते में हम पहुंचने वाले हैं। एक्चुअली उन्होंने गेस्ट जो मेहमान आ रहे थे उन बेचारों का हाँ। इतना रियल टाइम में बेइज्जती कर रही हो। नहीं पे आपको ऐसा एहसास हुआ कि ऐसे नहीं करते? नहीं, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, तो मेरे घर भी जो आ रहे हैं ना, बहुत जरूरी है कि वो भी टाइम पे आए। ठीक है। अब ये मुझे जो दिख रहा है, लग रहा है कि चाय का टाइम शायद है। वो चाय के कप्स मुझे लग रहा है जो पड़े हुए डाइनिंग टेबल पे, और मुझे यकीन है कि कोई मगरिब का टाइम होने वाला होगा। तो वो मुझे तब चढ़ी थी कि क्यों नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मैंने उनके आने के लिए कोई तैयारी की है। देखिए पहना मैंने वो अपना स्वेट शर्ट और वही है, पजामा ही पहना हुआ है, लेकिन वो आ रहे हैं और मैं इंतजार कर रही हूँ। तो मुझे याद भी है कि कौन आ रहा था। और मुझे रिश्तेदार थे आपके? नहीं, वो मेरे हमारे फैमिली फ्रेंड्स है, बहुत क्लोज, वो दुबई में रहते हैं। तो वो पाकिस्तान आए हुए थे और कहीं आपको ऐसा ख्याल आया कि अगर आप ये तस्वीर ही उनको व्हाट्सएप कर देती तो शायद उन तक मैसेज पहुंच जाता, बजाय पूरी दुनिया को आपने मुलविस किया इसके अंदर? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ मजे की बात। ये मुझे इतनी अच्छे से याद है, इस पिक्चर को लेने और पोस्ट करने से पहले मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कॉल नहीं उठाई क्योंकि वो ड्राइव कर रहे थे। तो मैंने कहा अब जब वो कर रहे हैं ड्राइव, वो बिजी हैं तो नहीं, तो ड्राइव करते कॉल नहीं उठाई, ड्राइव करते इंस्टाग्राम देख लिया उन्होंने। हाँ, तो ये अब देखिए एग्जैक्टली। नहीं जी, सही हुआ है बिल्कुल उनके साथ। तो उनके साथ शुक्र करें कि मैंने उनको टैग नहीं किया। मैंने उनको टैग नहीं किया। हाँ, शुक्र करें आपने टैग नहीं कर दिया उनको। एग्जैक्टली। तो वो फिर आ गए थे इसी पिक्चर पोस्ट करने का, आई थिंक 10 मिनट बाद वो आ गए। वाह, ये वैसे एक नया है कि आइंदा कभी आपके घर मेहमान ना आ रहे हो तो आप उनको शर्मिंदा करने के लिए इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगा दें, या जो भी ऐप आप यूज करते हैं। हाँ हाँ। जी आगे दिखाइए। अल्लाह मियां, ये क्या किया मैंने? ये आपकी कोई खबर है जिसपे आपने कहा सीफा जबार रिसीव्स ओवर 21,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एम्प्टी हाउस, और आपने अपना बिजली का बिल भी दिखा दिया। ये मुझे लग रहा है यार ये मेरी अम्मा के घर का है या ये मेरे ही घर का है। खाली बंद घर के वास्ते भाई मैंने 50-50 हजार रुपए बिल भरे हैं। मैं तो सर पकड़ के कहाँ से? बहन मीटर चेक कराएं या फिर घर चेक कराएं? नहीं, वो हो सकता है
कि कोई वहां पे छुप छुप के रह रहा हो? नहीं मतलब, लेकिन हाँ ये काफी पुरानी होनी चाहिए पोस्ट। नहीं पुरानी तो है, लेकिन ये आपके साथ हुआ था हाँ वाकया? हाँ हाँ, ये मेरे साथ हुआ था। हाँ, और ये पब्लिक नॉलेज है क्योंकि आपने ही लगाया था ये। हाँ, तो या उसके फिर बाद ये ये- सिलसिला बंद हुआ या अभी तक नहीं। जारी है? अभी तक है। अभी तक ये हो रहा है कि घर में कोई नहीं रह रहा और बिजली के बिल आ रहे हैं? हाँ। आपने ट्राई किया? हाँ वो मैंने किया, उन्होंने कहा नहीं मैम ये इसी तरह पे, मैंने कहा अच्छा हो गया। क्या करूं? अब मैं क्या करूं, किससे लड़ूं बापडा जाके? वालों की पार्टी चल रही है तो क्या अच्छा ओके। जी आगे दिखाएं। ओहो देखा खाना, मैंने आपसे कहा था ना खाना बहुत जी पसंद जी, ये यहाँ पे खाना लग रहा है। ये बहुत कहाँ पे मुझे- खाना है आप खा रही? ये मैं लाहौर में ही हूँ, ये मेरे हस्बैंड ने ही लिया पिक्चर। मुझे खाना बहुत पसंद है। मुझे पता चल रहा है। हाँ बहुत बहुत और ये ज्यादा। आपने सारा खा भी लिया था? नहीं, इसके अलावा जो मेरे हस्बैंड का था मैंने वो भी खाया था। हम ना यूएस गए तो मैं और मेरे हस्बैंड ने ना, हमने खाना ऑर्डर किया। सही है, एक सैलेड किया था और एक स्टेक किया था। तो वो ना जब गोरा खाना लेकर आया तो उसने ना मेरे सामने सैलेड रखा, मेरे हस्बैंड के सामने स्टेक रखा। उसको लगा कि लड़की है कि नहीं स्टेक खाएगी, इतनी बड़ी स्टेक थी। तो मैंने ना अपने मियाँ वाला खाना, जाहिर बात है वो मेरा खाना था, तो मैंने अपने सामने रखा। वो गोरा हंस हंस के पागल हो गया क्योंकि मतलब वजूद इतना सा है और वो स्टेक, और वो शौक में था इतनी बड़ी स्टेक, ये इस वजूद के साथ मैं खाऊं, तो वो मैंने खा ली। और आपके हस्बैंड बेचारे ने सैलेड ही खाया? नहीं, वो उनका सैलेड भी ऑब्वियसली आधा खाया ना मैंने। और हाँ, मैं खाती हूँ, मुझे पसंद है खाना बहुत। एक वैसे मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपसे सवाल कर रहा हूँ कि उसने आपसे शादी आपको खाना खिलाने के लिए नहीं की थी, तो उस बेचारे को खाने तो दें। तुम खाए या और अलग कर लेना ऑर्डर। अलग कितना के तीसरे बंदे का खाना ऑर्डर कर? आई थिंक यस, होना चाहिए। आपके हस्बैंड क्या नाम है उनका? ख्वाजा खिज़र। ख्वाजा खिजर, वो बेचारा एक पंजाबी आदमी है, उसको खाने तो दें। आप क्या कर रही हैं उसके साथ? तो करें ना अपना ऑर्डर अलग और भी ज्यादा, मतलब। बहुत अच्छे भाई, ठीक है जी, आगे दिखाइए। ये मेरे हस्बैंड है। ये वो अजीम आदमी है जो अपना खाना दे दे पागल हो गया है। और नीचे लिखा हुआ है, he promised me he'll fix it and he did। या तो ये क्या कोई खाना खा के निकले थे आप लोग? नहीं, ये तो काफ़ी इमोशनल पोस्ट थी मेरे लिए। ये काफ़ी अरसे बाद मैं वापस इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ पोस्ट किया था। सो माय हस्बैंड इज़ माय सेवियर। मैं ज़िंदगी में जहाँ जहाँ फंसी हूँ ना, ये बेचारा मुझे रेस्क्यू करते हैं। ही मेक्स श्योर दैट आई एम लाइक ऑल राइट। So I went through a very bad depressive episode and for a couple of months मैं सोशल मीडिया से गायब थी, हर जगह से गायब थी। तो ये फिर एक पिक्चर थी मेरी and obviously I was laughing, उन्होंने कोई ऐसी बात की थी, तो फिर मैंने इसलिए पिक्चर पोस्ट की। किसने? ये मेरे भाई ने। अच्छा भाई हम भी? तीन ही हैं। आप तीन लोग ही हैं। आपके जो हस्बैंड है उन्होंने अपना चेहरा उस तरफ कर लिया? हाँ, तो अगेन वो बस पे पिक्चर थी ना। अच्छा। तो वो 150 तस्वीरें खींची। अच्छा 150 तस्वीरें? हाँ 150, क्योंकि वो हाथ रख दिया ना मेरे भाई ने उसके ऊपर। तो उसमें जहाँ मेरे चेहरा मेरे हस्बैंड का नहीं दिख रहा था, क्योंकि अब मैं अपनी फैमिली को नहीं दिखाती ऑन सोशल्स। ये शादी के शुरू के 1-2 साल दिखाया, उसके बाद मुझे अक्ल आ गई तो मैंने नहीं दिखाती। ओके। तो फिर जिस पिक्चर में उनका चेहरा पीछे था, तो मैंने फिर वो अपनी वाली पोस्ट करके फ्रेंड के साथ। ओके ठीक है जी, आगे दिखाइए। ओए होए होए, ये आपने एक रेयर व्यू मिरर के अंदर तस्वीर है गालिबन, है ना, और आपने नीचे गुब्बारा लगाया हुआ है। इसका ताल्लुक क्या है इस तस्वीर से? पता नहीं। मतलब कुछ तो सोचा होगा ना आपने गुब्बारे का। इस शूट पे ना मैंने कोई, क्या आप गुब्बारा लग रही थी इस या आप शूट क्यूट लग पे- रही थी? अच्छा, तो मुझे बलून्स बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है शदीद किस्म के मुझे बलून्स पसंद है। ठीक है। तो ये जो शूट किया था, ये शूट की पिक्चर थी, और शूट के जो आउटफिट थे वो बहुत अच्छे कलरफुल और समरी टाइप से थे। तो मुझे जाहिरी बातें नहीं रेनबो कुछ भी लगा समझ सकती आई थी, थी। कलरफुल थे। नहीं सोचा ना, बलून लगा दिया बस मैंने। पसंद कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं, बस लगा दिया। बलून बहुत पसंद है, बलून मैंने इसलिए लगा ठीक दिया। है, बलून तो लगा दिया आपने, बिल्कुल। जी दिखाइए, ये कौन है? ये यासिर हुसैन है। ये हम पहली दफा हम सारे आई थिंक ये- हम अवार्ड्स के लिए कनाडा गए थे। तो ठीक है, तो आप तो इतनी खुश है, वो क्यों कांप रहा है? क्योंकि यासिर सीएन टावर जो टोरंटो में है, उसके टॉप पे हम लोग गए हुए थे। ठीक है। अपेरेंटली ऊंचाई से डर मुझे भी बहुत लगता है, लेकिन यासिर को मुझसे भी ज्यादा लगता है। अच्छा। तो वो फिर अपना तो मैं डर भूल गई और वो बस कांप रहा था, और वो करके फिर वो एक वीडियो और पिक्चर्स वगैरह हो रही थी। तो तस्वीर ये उसने तब भी खिंचा ली, चाहे मर रहा हो बंदा, जाहिर डर बात के है, मर रहा पैसे मिल रहे थे, पैसे मिल रहे थे। ये एक तो मुझे समझ नहीं आती इस कौम की, मतलब खौफ से बंदा का सांस नहीं आ रहा मगर तस्वीर खिंचा ली। पैसे मिल रहे थे, कंटेंट निकालना था, तो ये हम
जी दिखाइए आगे। We don't make enough money from our dramas to run our kitchens. बिल्कुल हकीकत बात है। ये जो हम देखते हैं बाकी गाड़ियां किचन वगैरह ये कैसे हो रहा होता है? अब आसिफ भाई आप भी ये बात पूछेंगे क्या? मैं ही पूछूंगा, मैं होस्ट कर रहा हूँ, मैंने पूछ लिया। मैं जानना चाहता हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसे कहना मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। आप वो ऐसे पूछूंगा ना आपसे कि कैसे कर रहे हैं? नहीं वो तो हम आपकी तो देखते हैं obviously इतना ये जबरदस्त गाड़ियां और तस्वीरें और वीडियोस लग रही होती हैं और फलां गाड़ी ब्रांड सब नहीं टीवीसीज हैं, ब्रांड डील्स हैं आपकी, बाकी कंटेंट है, फैशन शूट्स हैं, वहां से पैसे आते हैं। ड्रामास में तो अगर पैसे होते तो शायद फिर कोई एक्ट्रेस भी फैशन शूट ना करती, कोई भी टीवीसी ना अच्छा। करती। सो ड्रामा अच्छा क्या वासी भाई पता है आपको? अच्छा क्यों कह रहे हैं? You know it. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए यू आर द गेस्ट, आई हैव टू आस्क यू। हाँ जी नहीं जी, ड्रामों से कोई बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं मिलते और 12-18 घंटे की शिफ्ट होती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रन अ हाउस। ड्रामास हेल्प्स यू बिकम अ बेटर बिगर स्टार, ये होता है। ओके जी, मुझे अपने घर से निकलने का बिल्कुल शौक नहीं है, मुझे शदीद तरीन सोशल एंजाइटी है। बिल्कुल सच है। ये सच है? हाँ। अभी आपको एंजाइटी फील हो रही है? पैसे मिले हैं मुझे जाने के। मैं हर शो में जाके सच बोलती हूँ। अगर ऐसा है तो फिर क्या इस स्टेटमेंट में ये नहीं होना चाहिए था कि मुझे अपने घर से निकलने का बिल्कुल शौक नहीं है, मुझे शदीद तरीन सोशल एंजाइटी है, लेकिन अगर पैसे दिए जा रहे हो घर से निकलने के तो एंजाइटी नहीं होती? इसके आगे उन्होंने वो लिखा नहीं, बोला मैंने वहां पे भी यही था। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत शदीद किस्म की सोशल एंजाइटी है। आई डोंट लाइक मीटिंग पीपल, आई डोंट लाइक टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। मुझे नहीं पसंद बाहर जाके खाना पीना बैठना कुछ भी। और मेरी इंडस्ट्री में कोई दोस्तियां नहीं है। मैं आई थिंक गिन के शायद अब यासर इकरा की शादी पे गई, एमन की शादी पे मैं 5 मिनट के लिए गई और मैं निकल के बस आ गई। और उसके बाद मैंने इतना लोगों को ना करना शुरू कर दिया और गायब होना शुरू कर दिया कि मुझे अब लोग इनवाइट ही नहीं करते। तो मैं किसी भी फिल्म के प्रीमियर्स होते हैं जी। और वो सब कुछ मैं कहीं नहीं जाती, तो अब कोई इन्वाइट भी नहीं करता। जी ओहो, ये आप पैसा नहीं, ये मैंने नया सीखा है। ये जेनजी से शायद पिछले वाले बच्चे या पता नहीं बाद वाले वो कहते हैं वो लव होता है, आई लव यू हाय, आई थिंक यही होता है ना। हाँ। अच्छा ये और ये कोरियन का आई लव, हम मिलेनियल्स का हार्ट ये होता था ना। हाँ तो कोरियन जेनजीज का हार्ट है ये जेंसिस का मतलब कोरियन वहां से हाँ, लेकिन आई थिंक ये कोरियन वाले से कोरियन से निकाला ये। हाँ ये हार्ट। चलिए ये तो पता चल गया कोरियंस के अंदर ये जो है ये दिल का साइन है, हमारे यहाँ पे ये यूं है ना शुरू है क्योंकि हमारा मसला ये ज्यादा बड़ा है। वेलकम बैक जी, तो अवाम के पास चलते हैं। मेरा नाम इंतजार हुसैन है जी। मैम से मेरा ये सवाल है कि जब आपको कोई स्क्रिप्ट मिलता है तो आप उसकी पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट देखती हैं या बस ऐसे यहाँ कर देती हैं कि चलो फीस तो मिलेगी ना? नहीं सर, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में इतने पैसे मिलते ही नहीं है कि जिसको मैं बगैर देखे साइन कर दूं। वो हमारी मजबूरी है उसको देखना। लेकिन अगेन सैडली बात ही यही है कि वो सारे के सारे ड्रामाज हैं ही इतने बुरे कि जिस मर्जी पे साइन करूं। आपने लेटली देखे हैं कोई ड्रामे वगैरह? बस मैं क्लिप्स ही देख रही हूँ और आई थिंक इतना ही काफी है मेरे लिए। मेरे पास नहीं है पेशेंस उनको 50 एपिसोड्स तक देखने का। वो जो क्लिप्स हैं बस काफी है वो मेरे लिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महरोज़ है और मेरा सवाल मैम आपसे है कि अगर कोई ब्रांड आपको अनलिमिटेड शॉपिंग की ऑफ़र करे तो क्या आप फ़ौरन डील साइन कर देंगी? गुड ये वन, सीरियस सवाल था। गुड वन। अच्छा डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड है और वो क्या अच्छे। हाँ वैसे अनलिमिटेड क्यों ना करे, 5-8 लाख की शॉपिंग करके कपड़े बेच दूंगी मैं आगे। ये देखें बिजनेस एंटरप्राइजिंग लड़की है बहुत। मैं एक और पेज बनाऊंगी उस पे वो सारे कपड़े लगा के बेच ये दूंगी। भी हाँ सोच रही है करूंगी। साथ ही। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अरसलान अब्बास है। मेरा क्वेश्चन मैडम आपसे है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आईने के सामने आप डायलॉग की प्रैक्टिस कर रही हो और आपको खुद पे ही हंसी आ गई हो? बहुत मजे की बात की है उसने। नहीं अच्छा मैं इतनी अमेजिंग एक्टर तो हूँ नहीं, वो ना ही कोई ऐसी स्क्रिप्ट ऑफर हुई है जिसके लिए मुझे कोई प्रैक्टिस पहले करनी पड़े। लेकिन जो हंसी वाला मसला है मेरा वो बहुत शदीद है। अगर मैं ट्रिगर हो जाऊँ सेट के ऊपर तो मैं आधा घंटा बगैर रुके हंस सकती हूँ। और मसला ये होता है कि लाइटें बंद करनी पड़ती हैं, कैमरे बंद कर। आप मेरे सारे डायरेक्टर्स से ये बात पूछ सकते हैं। और अमूमन किस चीज से आप ट्रिगर? कुछ भी हो सकता है। वो इतनी रैंडम बात हो सकती है कि वासे भाई ने एकदम बस चाय पी थी, उन्होंने मग रखा और एकदम कोई रीजन नहीं है, आ गई है हंसी तो आ गई है। आप पूछे मेरे डायरेक्टर से, लिटरली कैमरे लाइटें बंद करके वो बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा ये हंस ले। और ये सबसे पहले शुरू हुआ था मेरे और सबूर के साथ। मेरा पहला ड्रामा सबूर के साथ था, सबूर अली के साथ, और सबूर और मुझे इकट्ठा दौड़ा पड़ता होता था। अच्छा।
एंड अल्लाह माफ करे वो दौरे किसी को ना पड़े, क्योंकि तो आप दोनों ने बेचारे कभी कोई इकट्ठे चेक वेक करवाया? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। चेकअप तब कराते जब आपको डाउट हो, जब आपको पता ही है कि आप पागल हैं तो आप क्यों चेक कराएं? आपने कहा कि आपको खाने का बहुत शौक है, तो अभी आपने एक रेस्टोरेंट्स वगैरह भी कुछ शुरू कर दिया हुआ है। जी। ये कि इतना खाने का शौक था कि अपना ही रेस्टोरेंट खोल लिया? Initially took a break and then I kind of left the industry. मैं 1.5 साल पहले बस बिल्कुल खैरबाद वाला सीन करके मैं तो चली गई हुई थी कनाडा। मेरा कोई प्लान नहीं था वापस आने का या काम करने का, और मैंने एक तरह से वो अर्ली रिटायरमेंट वाले फेज में मैं चली गई थी कि अच्छा अर्ली ठीक है, रिटायरमेंट इसी एज में? इसी एज में कि भाई चिल करूंगी अब मैं जिंदगी में। बिजनेस ऑब्वियसली वो कोई ना कोई तो चीज़ करनी थी मुझे सूनर और लेटर इन लाइफ। तो बस ये बिजनेस हैपेंड बाय एक्सीडेंट। इट वाजंट माय फर्स्ट चॉइस बट इट हैपेंड बाय एक्सीडेंट। और अब ये है कि अपना बिजनेस जो होता है वो आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। तो अब मुझे लगता है कि वो ऑब्वियसली मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो मुझे वापस आना पड़ा। और उसको करने के साथ साथ चूँकि मैं आ भी गई हूँ और एक शौक भी है और इंडस्ट्री मतलब पसंद तो थी ही, सो आई थिंक आई एम प्रीटी मच बैक। आपका जो रेस्टोरेंट है उसका नाम क्या है? 2 हैं एक्चुअली। अच्छा। एक है बर्गर जॉइंट है जिसका नाम है पिकी पैटी, और एक पिज्ज़ा जॉइंट है जिसका नाम है रॉनीज पिज़्ज़ेरिया। अभी उसको ओपन हुए आई थिंक 35 डेज ही हुए हैं। ओके। हम अभी ट्रायल एंड एरर वाले फेज में ही और हैं। आपको एक अगर मैं मुफ्त मशवरा आपके रेस्टोरेंट के लिए दे सकूं कि आप अपने दोनों रेस्टोरेंट्स के जो मैनेजमेंट है उनको प्लीज ये बता दीजिए कि वो आपको खाना ना दिया करें अगर वो चलना चाहते हैं, क्योंकि अगर अपना ही मालिक सब कुछ खा गया जो कि वो खा सकती हैं तो ये कोई ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं होगा। मैं बिल्कुल आज जाते यहाँ से सीधा मैंने तो आप रेस्टोरेंट उनको खाना कहें अच्छा कि मैं अगर मांगू भी तो तुम लोगों ने मुझे देना नहीं है, क्योंकि मैं दोनों चीजें एक ही टाइम पे खा सकती हूँ। नहीं, आई थिंक जब आप अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं तो वो अर्ज खत्म हो जाती है। मैं जब R&D कर रही होती हूँ तो मुझे अब अपना खाना इतना बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट बनाना भी मैंने होता है, फिर उसको ट्राई भी करना होता है। फिर कुकिंग वो का भी आपको शौक है? शौक तो नहीं मैं कहूँगी, खाने का आई थिंक शौक है, तो इसी वजह से वो बनाने वाली चीज़ भी आ गई है। आई डोंट माइंड कुकिंग। मैं बहुत बहुत अर्ली एज से कुकिंग कर रही हूँ, सो आई डोंट माइंड इट। खाने वाली चीज है तो बनाना भी आ गया है। ये देखें क्या जबरदस्त बात है, खाता है तो फिर बनाता भी है। वेलकम बैक टू गपशप जी। तो अब आपसे खेलते हैं अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से जवाब है। कहीं पे लगे कि नहीं देना जवाब या दिल नहीं चाह रहा तो जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। वहां पे गई तो हर सही जवाब के साथ 5000। ठीक है? ये वापस तो नहीं लेंगे ना 5000 अगर जीत लिए तो? अब अगर दे रहा हूँ कैमरे पे तो उस पर ले सकूंगा तो ये आपके सामने है। अगर आप गई जनरल नॉलेज पर, अगर जीती जी तो सहीफा ये बताइए, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास है हानिया आमिर, रमशा खान और मावरा हुसैन। जवाब है, लेकिन मैं जनरल नॉलेज पे जाना चाहती हूँ पैसों के लिए। जरूर। व्हाई नॉट? कितनी कोशिशें कर सकती हूँ मैं? आप इस पे 3 कोशिशें कर पाएंगे सिर्फ जी। 15,000 तो जीतने ही चाहिए मुझे आज। ठीक है। Which country invented the French fries? I don't know। अगले पे चलो। है तो बहुत जरिया। 5,000 चाहिए मुझे वासिफ भाई, क्या हो गए? अब खाने का शौक है, मैंने खाने का सवाल पूछा। ये एक मैंने वीडियो में देखा था। आई वांट टू से फ्रेंच फ्राइज बाय फ्रांस बट आई थिंक इट्स अमेरिका। नो, इट्स फ्रांस। नहीं वो भी नहीं। इट्स हानिया आमिर। हानिया आमिर it is। हानिया आमिर वेल प्ले। ठीक है, ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई है, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहें कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। पहले मैं जाऊंगी 5,000 पे। हाँ, ठीक है, ये भी एक नया तरीका है। बिल्कुल। Which country banned time travel in movies? ये क्या बात हुई? चाइना। सही जवाब है। इकट्ठे दूंगा ना। अच्छा, साइड में तो रखी। आगे नहीं खेलना क्या? हाँ खेलना है। हाँ, तो अच्छा, वापस तो नहीं लेंगे ना? नहीं लूंगा वापस। यार आगे चलते हैं। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। अच्छा, किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? जनरल नॉलेज पहले। आसान पूछेगा। What does URL stand for? चांद से वापस किसको लाना था? छोड़ के आना है। छोड़ के अब आना बता है? दूं ऑप्शंस? हाँ बता दें। अहमद अली भट्ट, ताबिश हाशमी। अहमद अली भट्ट। ये बताइए, किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप फोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी? जनरल नॉलेज। जो मेरे साथ हेल्प करेगा 2,500 उसका। How many legs does a spider have? 8।
टिश। टिश नहीं, हमें एक कोई जवाब बताइए। 8 या 12 में से तो है। एक आपको बताना पड़ेगा मुझे। 8 या 12 में से एक। 8 पक्का? 8 8 आपने बता दिया, इसमें जवाब गलत हो गया है। 8 बोला था, 8 या 12 बोला था। 5000 ये नहीं हम कर सकते, आप ऑडियंस से हेल्प भी ले सकते अच्छा, हैं। ऑडियंस के अलावा मैंने बोला 8। ऑडियंस से हेल्प भी ले सकते हैं। अरे सुना है। बड़ी मुश्किल से जीते। नहीं, आगे चलते हैं। हो यस, ये ऑन कैमरा झूठ धांधली हो रही है ऑन कैमरा। चलो ये बताइए, अपने पैसों को लेके। व्हाट डू वी कॉल अ बेबी फ्रॉग? I knew it, अल्लाह की कसम। टेडपोल। सही कहा आपने, बिल्कुल। ये देखिए, एक और हो गया। टाइटैनिक पे जा रही है। हाँ, अच्छा। 2 नहीं VIP। तो जनरल नॉलेज। क्या मतलब है? पैसे कौन ना करते? मैं आई हूँ कनाडा से पैसे कमाने के लिए, आप बात क्या करें? हमसे तो ना कमाए सारे। तो ना मुझे डॉलर नहीं देने ना गोरे ने इतनी आसानी से। In which decade was the internet created? डेकेड ना, सो डेकेड इज 80s नॉट 90s, 100% 80s। गलत जवाब, आगे चलते हैं। अच्छा, सही जवाब क्या? 60s. What was the name of the first computer virus? ओह माय गॉड। आगे तीसरे पे चल रहा हूँ मैं। ओह गॉड। Which country has the most islands? Could be Maldives and could be Indonesia or could be Thailand. Oh God. Can be Philippines too. Thailand. गलत जवाब है क्या था सही? स्वीडन। स्वीडन में तो इतनी बर्फ पड़ती रहती है, वो तो पता नहीं कहाँ पे। तो आइलैंड को उससे क्या ताल्लुक? टाइटैनिक पे जाना है, बता दीजिए किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे? अच्छा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलीलुर रहमान कमर साहब और चाहत फतेह अली। चाहत फतेह अली, वेरी एंटरटेनिंग। ओके, चाहत फतेह हाँ अली, हाँ, बस, ठीक है। 100%। ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहने कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुसैन रिहार, जनाब फहद हुसैन और जनाब अली ज़ीशान। सेल्फी ले लूंगी मैं, अली ज़ीशान के साथ बहुत वायरल होएगी वो। ठीक है, स्माइल हुसैन को दे दूंगी स्माइल। और फ्लोर आ गया फहद हुसैन। फाद भाई को कह दूंगी। हाँ, फाद भाई। ठीक है, फाद भाई का फ्लोर आ चुका हुआ है। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, किंजा रजाक और सबूर अली। एक दूंगी बिलाल को, अपनी वाली दे दूंगी मैं किंजा को, खुद मैं डूब जाऊंगी, पीछे लड़ते रहेंगे लोग। और सबूर? वो लड़ेंगे ना, तीनों को छोड़ दिया लड़ने अच्छा, के लिए। पहली तो एक ही कि अपनी जैकेट नहीं उतार सकती हैं आप, तो आप एक है जो दे सकती हैं। सबूर को दे दूंगी, उसका बच्चा भी है ना, उसका जिंदा रहना जरूरी है। मजे की बात है, पहले ये ख्याल ना आया था कि सबूर का बच्चा है, पहले उसको लड़ने के लिए छोड़ दिया। अच्छा। तो यानी कि सबूर को दे दी और बिलाल और किंजा जो हैं वो दोनों बेचारे। नहीं, वो तैर लेंगे, आती होगी स्विमिंग कुछ तो। ये आपके सामने मैं दे रहा हूँ, ये लीजिए मैडम। Taifa, thank you so much for being on the show, and we are really happy to see you back and to see you happy as well. Thank you so much. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।